लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह अब सामने आ रही है, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को यह पहली बार ऑफर दिया हो। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब तब ऐसा होता है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगह पर भाजपा की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने दावा किया था कि यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है और भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराने जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह सामने आई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा। कहा था कि बीजेपी 2024 में भी उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। इसको लेकर जो अब कलह चली हुई है, इसके बीच तमाम तरह की खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उन्हें कहा गया कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करें, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी ना हो जिससे जनता में मैसेज गलत जाए, अंदरूनी कलह निकल कर सामने आए। उसके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा नेतृत्व को सौंप दी और 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यूपी में पार्टी की हार का कारण बताए। अब देखिए यहां पर जो हार के तमाम कारण जो है अब यहां पर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी में अब ये जो ऑफर दे दिया गया है, इस ऑफर को जो है पहली बार नहीं, ये ऑफर जो है उनको पहले भी यहां केशव प्रसाद मौर्य को ये ऑफर दिए जाने के बाद अब देखिए सियासत किस तरह से, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अब यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। संगठन को लेकर जिस तरह से बात सामने आई, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, देखिए अब लगातार तकरार की खबरें आती रही, लेकिन एक बार फिर दोबारा से अखिलेश यादव ने ये ऑफर दे दिया। ये सिर्फ सियासत है या फिर अंदर खाने आपको लगता है कि कुछ हो रहा है? देखिए राणा जी, ये अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। जो महासंग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो इस तरह का एक दिल्ली और यूपी के बीच में जो एक संग्राम चल रहा है योगी और अमित शाह के बीच में, उसका मजा अखिलेश ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली चाहती है योगी को हटाना, लेकिन योगी को हटाना इनके लिए इतना आसान नहीं है। उसी में जिस प्रकार से मोहरा बना के दिल्ली यूज कर रही है केशव प्रसाद मौर्य को, उसी को मजा लेते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया है। जो आपने देखा होगा कि मानसून ऑफर है कि भाई 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बनिए। तो इतनी हिम्मत या इतनी औकात केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से 100 विधायक तोड़ के ले जाएं और अपनी कोई बात कर ले। हाँ, अगर इसके उलट देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है वो योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति तब बन सकती है अगर योगी हटते हैं।
अगर योगी को पार्टी हटाती है तो योगी के साथ कुछ विधायक चले जाएंगे जिनकी संख्या लगभग 100 मानी जा रही है। अगर 100 विधायक लेके योगी आदित्यनाथ अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी और इन परिस्थितियों में अखिलेश यादव इनको समर्थन दे सकते हैं और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन्हीं दोनों हालतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जाएगी, अभी नहीं जाएगी तो 27 में जाएगी। तो अखिलेश यादव बहुत निश्चित तौर पे अपना मजबूती दिखाने की एक कयावत कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि एक चुनाव जिस प्रकार से 10 सीटों को चुनाव उत्तर प्रदेश में है उसमें अच्छे नतीजे महागठबंधन के आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 5 सीटें तो पहले ही समाजवादी पार्टी की थी, उसमें फिर 3 सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और उन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उन सीटों पर भी इस बार खराब है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 10 सीटें जीतना मुश्किल होगा। तो ये सारा मजा लेने की बात है कि चुस्की ले रहे हैं अखिलेश यादव, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ऑफर बार बार दिए जा रहे हैं, पहले भी ऑफर दिए, अभी भी ऑफर दे रहे हैं। तो ये जो डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से है या फिर जो बयान उनका आया कि संगठन जो है सरकार से बड़ा, ये इसके पीछे आखिर पूरी जो सियासी कहानी है वो आपको क्या समझ में आ रही है मलिक साहब? देखिए राहुल, अगर आप देखें हैं केशव प्रसाद मौर्य अगर ये कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है तो सरकार में तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं आज तक इस्तीफा देकर संगठन में गए? वो क्यों नहीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं? अगर संगठन बड़ा है, कार्यकर्ता बड़े हैं और सरकार छोटी है तो वो सरकार में लगातार क्यों बने हुए हैं? वो क्यों नहीं सरकार का मुंह छोड़ दे रहे हैं? दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मोहरा बनाए हुए है केशव प्रसाद मौर्य को, और केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके वो जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है उसको लड़ना चाहता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इतने मजबूत नेता उत्तर प्रदेश के नहीं है जो उनके कंधे पर रख के लड़ाई लड़ी जा सके। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेके भी घबराई हुई है, तो एकाएक जिस प्रकार से पिछड़ा और दलित जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया है और आगे भी खिसकेगा, तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये भी पिछड़े समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो इनके माध्यम से उसको थोड़ा वापस लाने की कोशिश की जाए, उसको थोड़ा रिझाने की कोशिश की जाए, ये कोशिश में भी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। उनकी जो अपनी एक छोटी बेल्ट है वहां पर उनका प्रभाव है। आपको याद होगा कि वो खुद अपना विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उनमें जो उनका अपना क्षेत्र आता वहां से वो बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए। तो इससे पता चलता है कि उनका कोई बहुत ज्यादा दबदबा या बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनके अध्यक्ष रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, वो एक माहौल बना हुआ था देश में और उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में, और वो हवा थी उस टाइम, उस हवा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान केशव प्रसाद मौर्य का रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है सिर्फ मोहरे के तौर पर उनको प्रयोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। मलिक साहब देखिए बता रहे थे कि आखिर ये एक तरह से सिर्फ मजाक ले रहे हैं अखिलेश यादव, और यहाँ पर सरकार किस स्थिति में जा सकती है ये भी साफ तौर पर अब बता दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर केंद्रीय नेतृत्व हटाना चाहता है तो हो सकता है कि इस तरह की कवायद शुरू हो, लेकिन अभी इस तरह की कोई कवायद भी नहीं नजर आ रही है।